तो नमस्कार। आज के हमारे चर्चा का विषय है भारतीय संविधान। आज 26 नवंबर की तारीख है और आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को यह भारतीय संविधान को पूरा कर लिया गया था, एक लिखित रूप दे दिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान दिवस को मनाने का फैसला किया गया। भारत का संविधान कई सिद्धांतों को समेटे है, जिसके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाएं, अधिकार, दिशा निर्देश और कानून वगैरह तय किए गए हैं। भारतीय संविधान लिखने वालों की सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन के याद में हर वर्ष को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वह पूरी तरीके से हाथ से डिजाइन किया गया था और लिखा गया था। सीमाओं की कलाकृतियों को अलंकृत करके संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस के द्वारा डिजाइन किया गया था। संविधान को सुलेख के विशेषज्ञ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अकेले ही लिखा था। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें लगभग 6 महीने लगे थे। फिर भी उन्होंने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया था, उन्होंने यह कार्य निःशुल्क किया था। संविधान की मूल पांडुलिपि 16x22 इंच की चर्मपत्र शीट पर लिखी हुई है। इसका जीवन काल लगभग 1000 वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। इस संविधान का कुल वजन 4.25 किलोग्राम है। संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की थी। संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल 3 वर्ष लगे थे। सभा में प्रांतीय विधानसभाओं से जो 299 निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने इस पर जो मसौदा तैयार किया गया था, इसमें कुल 13 समितियां बनी। भारत संविधान को एक संप्रभु भारतीय संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है। यह प्रत्येक नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारत का संविधान सरकारी निकायों के राजनीतिक कोड, संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों और कर्तव्यों के लिए रूपरेखा तैयार करता है और देश के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार, मूल सिद्धांत और कर्तव्य प्रदान करता है। देश का जो हमारा भारतीय संविधान है, वह एक आजाद देश के आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहां संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हक का एहसास दिलाते हैं या हक दिलाते हैं, मौलिक कर्तव्य हमारे जिम्मेदारियों को भी याद दिलाते हैं। भारत भले ही एक विविधता भरा वाला देश हो, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय और मजहबों के लोग, अलग अलग वेशभूषा को मानने वाले लोग ये रहते हों, लेकिन संविधान दिवस लागू होते ही हम सब एक भारतीय बन जाते हैं। और यह संविधान जब लागू होता है तो इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। संविधान को जो इसकी उद्देशिका है, इसकी जो प्रस्तावना है, वो ये कहती है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो हम भारत के लोग हैं, उसमें वो सारे लोग सम्मिलित हैं, जिसमें गरीब, अमीर, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, छोटे, स्त्री, ट्रांसजेंडर, यानी कि प्रत्येक तबके के लोग, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हों या गुजरात से लेकर के मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तक के लोग हों, अरुणाचल प्रदेश के लोग हों, वो सभी भारतीय हैं। हम की जो भावना है, वी फीलिंग की जो भावना है,
वो ये सभी भौगोलिक और जो राजनीतिक जो परिसीमाएं हैं हम लोगों की, उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो सभी भारतीय हैं। वो इसी की बात करता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान ये वह आधारशिला है जिस पर भारत खड़ा है, जिस पे भारतीय राष्ट्र खड़ा है। संविधान के सिद्धांतों का पालन करना हमारा दायित्व है। आज के दिन हम इस प्रण को लेकर के संविधान के निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आज संविधान निर्माताओं के योगदान व संविधान के अहमियत को लेकर हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होती है या होगी, वो हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान और हमारे देश के भविष्य को मजबूत करेगा। संविधान दिवस के इस जश्न को हमारे दिशा हमको एक नई दिशा और संकल्पों को अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।